हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। मैं शिखा सिन्हा। आज हम लोग पाइसेस यानी मीन राशि की 1 वीक की भविष्यवाणी करने वाले हैं। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के बेस पर करने वाली हूँ। आप इसे अपना मून साइन मानकर देखिए या आप इसे अपना सन साइन मानकर देखिए। आप जैसे चाहे वैसे कंसीडर कर सकते हैं। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मीन राशि वालों, हम जानेंगे कि 7 दिन में आपके साथ क्या होने वाला है। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 साइन बताऊंगी। अगर ये साइन आपको इस रीडिंग से पहले मिले हैं तो भी ये रीडिंग आपकी है, और अगर ये साइन आपको इस रीडिंग के 3 दिन के बाद मिलते हैं तो 100% ये रीडिंग आप ही की है। सो मीन राशि वालों, चलिए मैं आपको साइन बताती हूँ। मीन राशि वालों, आपका साइन है सपने में समंदर, बारिश या मछली दिखी हो आपको सपने में, या घर में अचानक नल से पानी टपक रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। या रात को 3:33 पर नींद खुल रही हो आपकी, या ये भी हो सकता है कि 3:03। ये 2 समय है जो आपकी नींद खुल जाती होगी, ठीक है। और येलो कलर बार बार दिख रहा हो आपको, येलो फूल दिख सकते हैं, येलो कलर या कोई कपड़े आप सडन आपके सामने कोई शर्ट या कोई सूट या कोई साड़ी ऐसा कुछ आ सकता है आपके पास, या कोई छोटा बच्चा अचानक हंस दे आपको देख के, अनजाना सा बच्चा कोई आपको देख के हंस दे, या बच्चे की आवाज़ आ जाए इन 3 दिनों में। मतलब आप उस बच्चे को नहीं जान रहे हो और अचानक आपको ऐसा लगे कोई बच्चा हंस रहा है क्या, कोई बच्चा रो रहा है क्या, ऐसा आपको फील हो सकता है। पैर के तलवों में दर्द हो सकती है या खुजली ऐसी मुझे कुछ दिख रही है, या अचानक पुराना गाना सुन के आपको अचानक से थोड़ा आप सैड फील करो, आपको रोना आ जाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, GABF की ही बात नहीं हो सकती है, बहुत बात होती है मीन राशि वालों। कुछ ऐसे इमोशनल सॉन्ग होते हैं जो हमें भी इमोशनल कर देते हैं एट प्रेजेंट। वो सॉन्ग सुन के आपका दर्द आपके आंसुओं से निकल जाता होगा, है ना। और ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर निकल रहा है और कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसी वाली फीलिंग हो सकती है। ये 3 संकेत आपको मिलते हैं तो कमेंट में आप जय शनिदेव 333 ज़रूर लिख देना, ज़रूर लिख देना। ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन राशि वालों, अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। मीन राशि, कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, वो किसी 2 वजहों में फंसा है। 2 कोई ऑप्शन होंगे, हाँ या ना। आप देख लो आप किस फील्ड में आप सोच रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ साइन करनी है, कहाँ ज्वाइनिंग करनी है, या किससे शादी करनी है, या फिर घर की भी परेशानी मुझे दिख रही है यहाँ पर। आप मतलब बहुत ही आपका दिमाग ना उलझा हुआ है इस टाइम पे, हाँ या ना ऐसी वाली स्थिति चल रही है। मीन राशि, आप 7.5 भी आप पर चल रही है। शनि के प्रभाव हैं आप पर, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और हाँ ना वाला जंग आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि आज ख़त्म हो जाएगा, आज क्लियर कर दूँ या कल क्लियर कर दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक तरह से आप बहुत ही उस सिचुएशन में स्टक हो चुके हो। एक तरह से हाँ या ना वाली जंग आपके दिमाग में चल रही है। बट इस रीडिंग के बाद हो सकता है वो हाँ ना वाली जो जंग थी वो सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिख रही है, और एक कॉल, एक मैसेज या एक अचानक से क्लियरिटी आएगी आपके सामने। मीन राशि वालों समझ लीजिए, क्लियरिटी आपके सामने आएगी और खुद ही ढूंढोगे आप, डिसीजन ले लीजिएगा आप, और यही डिसीजन आपका गोल्डन टाइम शुरू कर देगा। मीन राशि वालों, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मतलब जो डिसीजन आप इस टाइम पे क्या है, आप वो आपके सवाल मन में क्या है वो तो मैं नहीं जानती, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि बहुत परेशान हो इस वक्त, और आपसे आपके परिवार या फिर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो भी परेशान हैं कि आखिर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। बट ऐसा है ना कि इस टाइम पे जब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आप डिसीजन ले लोगे तो समझ लेना गोल्डन फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये 7 दिन तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। कोर्ट, पेपर या इंटरव्यू जो अटका था वो सीधा हो जाएगा। समझ लीजिए मीन राशि वालों, पहले अगर इन सब चीज़ों से आप फंसे थे तो वो सीधा रास्ता आपका क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। मीन राशि वालों, यहाँ पे आपको गॉड गाइडेंस दी जा रही है कि आँख पे पट्टी बांध के मत बैठना, ठीक है। दिल बोल रहा होगा कर ले, दिमाग बोलेगा रुक जा, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आपका होगा। एक बड़ा चॉइस देना है आपको, मतलब एक चॉइस है जो उसको सेलेक्ट करना है, नौकरी, शादी, शहर भी आप कहीं ऐसा शिफ्ट कर सकते हो, मुझे ये भी दिख रही है। अगर ज़्यादा स्टक हो जाएं आप तो आंखें बंद करके आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, उनसे सलाह लें। और अगर उनसे सलाह नहीं ले सकते हैं तो आंखें बंद करके अपने इष्ट का नाम लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप विचार करके आगे बढ़ जाइए, वो रास्ता आपके लिए सही होगा, क्योंकि गुरु की राशि है। समझ गए आप? मीन राशि आपके स्वामी गुरु हैं और आपको गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आपके अगर गुरु हैं या कोई मेंटर हैं तो प्लीज़ उनसे डिस्कस कीजिए या उनके शरण में रहिए। आपको ऐसा हिदायत दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि हमारे जीवन में गुरु ही वो होते हैं जो हमें ईश्वर तक जोड़ते हैं। गुरु के बिना तो हम ईश्वर को भी नहीं समझ सकते, ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते, ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते, और गुरु ही वो हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने बड़ों की कदर करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और गुरु की सलाह से आप डिसीजन लें, आपका बेस्ट टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, आपको बड़ों की बात माननी है, क्योंकि अभी देखिए आपकी 7.5 ही चल रही है मीन राशि वालों, तो आपको बड़ों का सम्मान करना है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने पिता की बात को तो मानो ही मानो, ठीक है। माता पिता की सेवा करो। मैं नहीं कह रही कि आप पैर दबाते रहो उनके, मैं नहीं कह रही कि आप 24 घंटे उनके पास लगे रहो, पर जो हृदय से उनकी इज्जत होती है, हृदय से जो सम्मान होता है वो दीजिए। शनिदेव देख रहे हैं, ठीक है। शनिदेव की दृष्टि आप ही पर है, इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें, बस अपने बड़े बुजुर्गों की बात माने। आपका लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन में फंसोगे नहीं, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहां आपको सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है। ये मैं पर्सनली आपको सलाह दे रही हूँ, जो मैं पेड कंसल्टेशन में देती हूँ। मीन राशि वालों, ये 7 दिन जैकपॉट का दिन है आपका, ठीक है। नया पैसा, नया ऑफर, नया काम, कोई अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाएगी। स्वागत कीजिए मीन राशि वालों, स्वागत कीजिए। प्लॉट, ज़मीन या नई जॉब का लेटर, हाँ बोलने में देर मत लगाना, जो अब आएगा उसको हाँ ही बोल देना। चीज़ें मस्त है, चीज़ें बेहतर दिख रही है मुझे, और गोल्डन टाइम आपका शुरू हो गया। इन 7 दिनों में गोल्डन टाइम आपका शुरू हो गया है, मैं ये बात बोलूँगी। और जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके लिए फ्यूचर में गोल्डन ही रहेगा। ये वो बीज है जो आगे चल के पेड़ बनेगा। मीन राशि वालों, जो भी अभी चल के आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही आएगी, वो आपके लाइफ के लिए ना एक तरह से एक बीज है, वो आगे चल के पेड़ बन जाएगी और वो आपको छांव देने वाली है। अब इसका मतलब आप इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आज का डिसीजन फ्यूचर को सेट कर देगा। घर हो या ऑफिस हो, आज तेरी चलेगी, लोग तुझसे सलाह लेंगे, ऐसी वाली स्थिति अब आ जाएगी। एक तरह से अपने रुतबे में आओगे आप। बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, बट आपको सच्चाई समझना है। मैंने क्या बोला? आप दुनिया की मत सुनो, आप कोई पूजा पाठ मत करो, बस आप कर्म करो। प्रैक्टिकल हो, आप कर्म करो। मैं नहीं कह रही आप घंटों पूजा करो, बस मैंने जो एक ही बात बोली है, आप अपने बड़े बुजुर्गों की, खास करके अपने पिता की बात माने। आप अपने पिता की बात माने, गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा और शनि देव आपके साथ न्याय करेंगे। कोई काम करना चाह रहे हो या कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो या कहीं जाना चाह रहे हो, तो फादर की भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती दिख रही है। बॉस या सरकारी आदमी, कोई भी ऐसे गवर्नमेंट पर्सन होंगे जो आपको हेल्प कर देंगे और इसमें आपको इज्जत मिलेगी। पर घमंड मत करना। आपको मीन राशि बताया जा रहा है कि क्या है ना, अभी फ़िलहाल आपके पास जब कोई चीज़ें आ जाती है तो थोड़ा सा एक होता है ना, हमारे अंदर गुरूर आ जाती है। गुरूर मत करना है, सब कुछ यहीं रह जाना है ना। अपने व्यवहार को जैसे आप कल थे वैसे आज रखो। और मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि पर्सनली मैं रीडिंग करती हूँ,
तो मेरे पास जो पेड कंसल्टेशन होते हैं मैं वो लेती हूँ, वो हमारा चार्ज है, मैं लेती हूँ। बट जितने पर्सनल मुझे लोग जान रहे हैं ना, जितने भी पर्सनल जान रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि सामने वाले का 1 रुपया ना लगे। मैं इस फील्ड में हूँ या फिर ये मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर, माँ भगवती की कृपा है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है मुझ पर। वो गुरु मेरे इंडिया में है नहीं, कनाडा में बैठे हैं वो, तो उनकी कृपा है मुझ पर कि आज मैं यहाँ हूँ। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और जो मैं पर्सनली अपना व्यवहार बना कर रखी हूँ, वही मैं मीन राशि वालों आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ आप कुछ भी अचीव करते हो ना, कुछ भी अचीव करते हो तो वो सीधा श्रेय आप अपने माँ बाप को देना, क्योंकि माँ बाप के ही कर्म हैं जो आज आपको उस बुलंदियों के शिखर तक पहुँचा सकते हैं। माँ बाप के ही वो कर्म है जो तुमको चमकता सितारा बना रहे हैं, तुम उस कुर्सी पर बैठ पा रहे हो। माँ बाप की ही वो दुआएं हैं जो तुम आज अपने सपनों को पूरा करने के लायक बने हो, माँ बाप ही हैं। और आज के डेट में मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आपके माँ बाप हैं तो आप दुनिया के सबसे करोड़पति व्यक्ति हो। सो मीन राशि, मैंने पर्सनली आपको समझाया। बच्चा आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, मेरी इस बात को एज अ गुरु मैं आपको बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरी इस बात को हमेशा दिल में, हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी चीज़ें, कोई भी खुशियाँ, कोई भी स्टेटस, कुछ भी अगर आप अचीव करते हो, अपने माँ बाप को देना श्रेय, अपने माँ बाप को श्रेय देना, ठीक है। और आगे बढ़ोगे आप, माँ बाप की दुआएं आपको मिलती रहेगी। से विदेश जाना या कहीं ट्रैवल करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑनलाइन भी जॉब आप कर सकते हो, दूर का क्लाइंट भी आपके पास आ सकता है, कुरियर का इंतजाम खत्म हो सकता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे दूर से भी आप कुछ काम कर सकते हो, ऑनलाइन भी जॉब आप कर सकते हो। आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ करो। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ही हो, छोटा से ही बड़ा होता है। कहते हैं कि बीज से ही वो पौधा होता है और पौधा से वो वृक्ष होता है। आप छोटी जॉब से ना बड़ा जॉब बना सकते हो। और कोई भी काम करते हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। फिलहाल आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जो तेरे मन में है तू कर ले बेटा, तू कर ले, तू आजमा ले। कम से कम तुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगी। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा मीन राशि वालों, वो तो मिलेगा, कर लेना। ये टाइम बहुत बेस्ट है, ये 7 दिन बहुत बेस्ट है आपके लिए। दूर से मुझे आपके लिए कोई गुड न्यूज़ मिलती दिख रही है, या तो फिर आपको फ़ोन पे ही अचानक आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और आप खुश हो जाओगे। मीन राशि वालों आप खुश हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपने सब्र किया, बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत कष्ट झेले। और घर में भी थोड़ा सा आपकी विवाद चल रही है ना, चल रही है। हो सकता है आपकी लड़ाई आपके अपनों से ही है, आपकी लड़ाई आपके अपनों से ही है। पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। 2 साल से जो मेहनत कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकता है, आज रिजल्ट दिख सकता है इन 7 दिनों में। और एक तरह से आपने जो मेहनत की थी उसका फल आपको मिलने का आसार मुझे दिख रहा है। बस फल जो आपको मिले, मीन राशि वालों मेरे इशारे को समझना, जो भी फल आपको मिले वो अपने माँ बाप के कदमों में रख देना, समझ गए। और मीन राशि वाले बहुत ही एजुकेटेड होंगे आप, और इंटेलिजेंट होंगे आप, आपका दिमाग बहुत चलता होगा, और गुरु की बहुत कृपा है आप पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। मीन राशि वालों अब शनि देव आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वो ब्लेसिंग ये है कि अंधेरा ख़त्म होने वाला है, जो आपके जीवन में अंधकार था वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे इन 7 दिनों में। अब रोशनी ही रोशनी आएगी। जितना भी मतलब खुद को रोते देखा है आपने, और कहीं ना कहीं आप साइड में जाके रो रहे हो, तकलीफ़ है आपको, आपकी बातों को कोई समझ नहीं रहा। मैं ये भी देख रही हूँ आपकी बातों को कोई समझ नहीं रहा है। एक्चुअल में आप चाहते क्या हो ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है ना, ये भी है। बट आप किसी को मत बोलिए, आप अपने इष्ट को बोलिए, ठीक है। आप अपनी भगवती को बोलिए, आप जिसको भी मानते हैं आप उन्हें बोलिए। एक बार बोल के तो देखिए उनको, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया। अब आप ना किसी की मजबूरी नहीं, सबकी ज़रूरत बन के निकलोगे आप।
क्योंकि आपके पास आपके हित में पावर आते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, लोग आपकी बात मानेंगे। एक तरह से आपका जो दर्द था ना, वो दर्द आपको तोड़ रहा था, अब वही आपका सुपर पावर बनने वाला है, समझ लो आप, इतना समझ लो। और आपको ये भी बोला जा रहा है इन 7 दिनों में आपको कोई सपना आ सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, इस रीडिंग को अच्छे से कर रही हूँ ताकि आप तक वो रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपको बार बार सपने में कुछ आंसर भी देने की कोशिश कर रहे हो। तो सपनों को अगर आप देखते हो, एक दिया प्रज्वलित करें आप, उस दिए में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। उस दिए को आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के पास रखें, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और श्री हरि से आप निवेदन करें कि मुझे मेरे मार्ग में सफल करें, मुझे ऐसा आदर्श इंसान बनाइए जिससे मैं अपने घर की समृद्धि को वापस ला सकूं और मैं समृद्धि का कारक बनूं। ऐसा सिर्फ आप प्रार्थना करें। मीन राशि वालों, आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी, कन्फ्यूज़न ख़त्म होते हुए दिख जाएगी। पहले धोखा मिला होगा, अब जो आएगा वो आपको पूजेगा, आपको समझेगा और बहुत ही अच्छे से प्यार करेगा। बहुत ही समझने वाला इंसान होगा, बंदा होगा या बंदी होगी, जो भी हो। ठीक है, और नई नौकरी, बिजनेस या पैसा आने का ज़रिया शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक तरह से रुका हुआ पैसा कहीं अगर था तो वो आपके मेहनत से, वो आपकी बात से, वो आपके कन्वर्सेशन से बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे। वो पैसे आपके पास आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन या नाम कहीं ना कहीं पब्लिक में एक तरह से आपकी बात बनने लगेगी। पब्लिकली आप बहुत ही जाने जाओगे, आपका नेम फेम हो जाएगा। कुछ भी आप अगर छोटा सा भी काम करोगे ना, आपकी तारीफ बड़ी होने वाली है। मीन राशि वालों, आपकी तारीफ बड़ी होने वाली है। एक तरह से मैं ये बोल रही हूँ, सब देखेंगे, आप अपना दिमाग लगा लोगे ना तो वापस फिर आप उसी राज में आओगे और कम बैक हो जाएगा आपका। आप समझ रहे हो, कम बैक हो जाएगा आपका। मीन राशि वालों, आ जाओ आप, अब देखो अपनी पावर पहचानो। आप देवगुरु बृहस्पति हैं आपके स्वामी, इसलिए आप कम बैक करो। बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है और एक तरह से बॉस बनने के योग है। मतलब आपको दोस्त या कहीं आप सीनियर हो तो वो आपकी बात मानेंगे, बड़ा प्यार करेंगे आपसे और आप अपना काम भी निकलवाने में उनसे बड़ा माहिर हो और बहुत अच्छे से आप अपना काम भी बनवा लेते हो। और एक तरह से आप रूल और डिसिप्लिन में आ जाओगे और डिसिप्लिन में आप हमेशा रहे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बहुत ही उम्दा इंसान हो आप, तो आप इस समय इस 7 दिनों का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, कहीं सेहत वाइज बताया जा रहा है कि जो भी था आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, नींद ना आना, वो सब कम्प्लीटली मुझे अच्छा होते हुए दिख रहा है। सब वापस वैसे ही सब सेट होते हुए मुझे दिख रही है और आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। सपने में आंसर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आप डिसिप्लिन में आ गए, आपने अपना कर्मा कर लिया और आप अपने कर्म पे बहुत अच्छे से चल रहे हो। आपने अपना व्यवहार बदल लिया, आपने अपनी रुचि बदल ली, तो आपको सपने में आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलना तय है। इतना मान लीजिए आप, पुराना दर्द खत्म हो जाएगा, आप वापस से वैसे ही हील हो जाओगे। जो दिल में चुभन थी वो निकल जाएगी, आप बहुत ही बेटर फील करोगे। ये 7 दिन आपके जीवन का बहुत ही खूबसूरत समय है, तो आप इस समय का फ़ायदा उठाएं। घर का सुख, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, क्लेश था तो वो ख़त्म हो जाएगा, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, जो नाराज़ थे वो मान जाएंगे। अपना घर, गाड़ी, ऐसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का योग बन सकता है। और बच्चे का सुख, अगर मैरिड हो मीन राशि वाले तो गुड न्यूज़ मिलनी है आपको। इस समय बच्चे का कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ आने वाला है और 2026 में बड़ा घर का काम बनेगा। कुछ ऐसा दिमाग लगाते हो। वैसे आप मीन राशि वालों, आप ऐसा भी अभी फ़िलहाल देखा जा सकता है, मैं ये ख़रीद लूँगा, मैं बंगला ख़रीद लूँगा, मैं तो तुमको ऐसे रखूँगा, मैं तो तुमको, है कैपेसिटी है भैया। मीन राशि वालों, आप में बहुत कैपेसिटी है, कर लोगे, जो बोलते हो कर लोगे। बट क्या है ना, आलसीपन, गलत जगह चले जाते हो आप चलते चलते गलत जगह चले जाते हो। संगत का भी असर है। मीन राशि, मुझे आपके कार्ड दिखे। बाबा, मैंने ये बात आपको बताई नहीं, आपको गॉड गाइडेंस दिया जा रहा है कि सुनो सबकी, करो अपनी। आई बात समझ में? आ रही है आपको? हमारे यूपी बिहार में कहते हैं, सुनना है सबका, करना है अपना।
हिसाब बराबर होगा आपका, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। और जिसने आपको धोखा दिया वो खुद ब खुद उसको शनिदेव आपके रास्ते से साइड कर रहे हैं। आप खुद अलर्ट रहिए। दोस्तों में अगर ज़्यादा पार्टी अगर करते हैं तो ठीक है, बट अपने घर की बातें, अपनी प्लानिंग अपने दोस्तों से शेयर ना करें। आपको ये भी दिख रहा है क्योंकि आपके दोस्त ही नहीं चाहते हैं कि तुम ये अच्छा काम करो। आपके घर के क्लेश बने हैं वो आपके दोस्त, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके दोस्त ही आपको धोखा देते हैं। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है मीन राशि वालों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको सलाह दी जा रही है कि बस कोई भी प्लानिंग करते हो तो अपने मन में रखना। आप अपने मन में रखो। नाम को मतलब जो बदनाम करते थे वही तारीफ़ करने आएंगे और वही तारीफ़ करेंगे, कंटिन्यू वही तारीफ़ करेंगे आपकी। ठीक है मीन राशि वालों, मैं आपको ऑल मीन राशि वालों को मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ। इसे आप आंखें बंद करके फील करना। ये सॉन्ग ना मेरी भी बहुत दिल के करीब है। ठीक है, मैं भी अपने पेरेंट्स को ये सॉन्ग दे रही हूँ। मेरे फादर नहीं है पर मेरी मदर है, और मैं उनको कुछ शब्दों के ज़रिए बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं उनकी अच्छी औलाद हूँ या कैसी हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे मेरे माँ बाप बहुत अच्छे मिले। ठीक है, तो आप आंखें बंद करो और फील करना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जोबार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मीन राशि वालों, थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गई। ये डेडिकेट किया मैंने अपनी मदर को। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगी, और जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये मीन राशि वालों के लिए कह रही हूँ, मैं इतना कह रही हूँ कि बस आप अपने माँ बाप को देखिए। गुस्सा आता है ना, दो बातें बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए, पर हृदय से उनका दिल ना दुखाए। क्योंकि देखो आज मैं जिस फील्ड में हूँ माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ, और मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कुछ बनने आई थी और ये माँ बाप की दुआ ही थी जो आज मैं कनाडा में रहते हैं मेरे गुरु,
उनके मार्गदर्शन से ही मैं सारा कुछ कर रही हूँ और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं से ही है। और मैं बस मीन राशि वालों, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि कुछ भी करो, बस ऐसा मत सोचना कि 7:30 की पीरियड है तो हमको माँ बाप की बात माननी होगी। नहीं, माँ बाप हैं। अरे भगवती थोड़ी ना आती है, भगवती नहीं आती, उसने तो ऑलरेडी दे रखा है सबके घरों में माँ बाप। अब आपको समझना है, मंदिरों में जाके माता को चढ़ावा चढ़ाओगे या अपने माँ बाप के पास बैठ के 2 मीठे शब्द बोलोगे। मैं उम्मीद करूँगी मीन राशि वालों कि आप समझेंगे और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय हो, आप बहुत ही खुश रहें, तरक्की करें। माँ भगवती हमेशा आशीर्वाद आपको प्रदान करते रहे, आप और आपका पूरा परिवार खुश रहे, समृद्ध रहे। और यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को 333 जय शनिदेव ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।